मनुष्य क्यों आया, ये महापुरुष क्यों आए, इनका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी कुछ साथ ध्यान दें। इसलिए दूसरा कारण गीता में साफ लिखा है। ये तो हमारी मतलब जो कहानियां हमने सुनी है वो बताई, लेकिन गीता तो अधिकतर लोग पढ़ते हैं। और गीता जब आप लोग ने महाभारत सुनी होगी तो महाभारत में टेलीविजन खोलो तो पहले ही वो श्लोक मिलता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है भगवान कृष्ण के आने का कारण। भगवान कृष्ण क्यों आए? जब जब इस धरा भूमि पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, जब भारत भूमि पर धर्म का पतन होता है, धर्म का ह्रास होता है, नाश होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, धर्म के उत्थान हेतु तदात्मानं सृजाम्यहम्, उनका आगमन होता है, परित्राणाय साधूनां, अच्छे लोगों को बचाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। ये है भगवान कृष्ण के आने का कारण। इसलिए वो इस धरा भूमि पर आए थे और इन महापुरुषों ने वही किया कि नहीं किया। भगवान राम ने खरदूषण को मारा बालकाल में, इसके बाद लंकापुरी जाते मामा मारीच को भी मार गिराया, और एक नहीं दो नहीं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और लंकापुरी में जितने राक्षस थे सबका वध कर दिया। रामचरितमानस में लिखा है, लंका निश्चर नगर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। पूरी लंका में निश्चर निवास करते थे, उन सब का विनाश किया। कौन बचा? विभीषण। विभीषण के यहां गए थे हनुमान जी, तब वहां देखा रहे तो राम राम लिखा है। सोचो उन्होंने वहां, लेकिन मालूम है अगर आप देखिए मेरा सीधा सिद्धांत, मैं जो भी बोलता हूं साफ बोलता हूं, भला और बुरा का कोई लेना देना। अगर आप उन्हें भगवान मानते हैं तो भगवान की दृष्टि से, अगर आप महापुरुष मानते हैं तो महापुरुष की दृष्टि। मानने को तो तैयार हो, आप तो मानते ही नहीं हो, आप तो केवल आरती करना जानते हो, उनको हलवा पूरी खिलाना जानते हो। उन्होंने क्या किया, क्या करके दिखाया, क्या तुम्हें बताया, उसको तो कभी तुमने सोचे नहीं। भगवान राम ने ये करके दिखाया, हे मनुष्यों देख लो, मैंने रावण के पूरे कुलवंश का नाश कर दिया। रावण ने अंत में राम को श्राप दे दिया, तुमने मेरा पूरा कुलवंश नाश किया, जाओ राम तुम्हारा भी पूरा कुलवंश नाश होगा, तब तुम्हें पता लगेगा परिवार का दर्द क्या होता है। अब आप लोग देख लीजिए, भगवान कृष्ण जब आए 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हुआ कि नहीं? 56 करोड़ यदुवंशी, 1-2 नहीं थे। ये तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिख के बता रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। राम भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म करोगे उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमने ये कर्म किया है और उसका भोग हम तुम्हें बता रहे हैं कि देख लो। भगवान कृष्ण बन करके 56 करोड़ यदुवंशी उनके सामने मरा पड़ा था, सब का सब। भगवान कृष्ण अकेले बचे और उनके पदम में तीर लगा, और वो भी तीर कौन है? जो बाली को मारा गया, सुग्रीव को बचाया गया। भगवान राम जब सीता की खोज में गए तो शिवरी ने उन्हें बताया कि तुम जाओ और सुग्रीव के पास तुम्हारा काम बन जाए। सुग्रीव के पास पहुंचे, सुग्रीव से निवेदन किया, बोले हमारी सीता को रावण उठा ले गया है, मेरी मदद करो। सुग्रीव ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मेरी पत्नी मेरा भाई लिए बैठा है, उसमें तुम मेरी मदद करो। भगवान राम बोले कोई बात नहीं, तुम दोनों लड़ो, मैं मार दूंगा। लड़ने जब गए तो भगवान राम जान नहीं पाए कि कौन बाली कौन सुग्रीव। ये आपको दिखाया जा रहा है, सब उसमें लिखा है। और जिस समय कहा कौन बाली कौन सुग्रीव जान नहीं पाया, उन्होंने खूब उनको मारा। अंत में बाली वो सुग्रीव वहां से भगा और भगवान से बोला, भगवान तुम तो कातरा मार देवे और तुम तो कुछ नहीं करे, उठाड़े ठाड़े देखत रहे। बोले कैसे मरते हैं, हम तो पहचान ही नहीं पाए कौन बाली कौन सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक जैसे। तब उनको माला दी गई।
ये पहरो और माला पहरा के और इसके अब लड़ो जाके। और जिसमें लड़ने गए भगवान राम ने छुप करके और मारा तीर, बाली के सीने में लगा, बाली धराशायी हुए। और जब बाली धराशायी हुए तो बाली ने कहा, मैं बैरी सो प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। हम बैरी हो गए, सुग्रीव प्यारा हो गया, क्या कारण है जो आपने मुझे मारा? तब कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं ये बात, मैं बैरी सो प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान राम बता रहे हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी और रेसठ कन्या सम ये चारी। और इन्हीं कुदरस्ती बिलो कह जोई और ताई बधे कछु पाप ना होई। भगवान राम कह रहे हैं, अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी, भगनी अपनी बहन, सुत नारी अपने बेटे की पत्नी और कन्या, इन चार को जो कोई अगर बुरी दृष्टि से डाले देखे तो उसको मार देने में कोई पाप नहीं होता। कहने को भगवान राम ने कह दिया कि अनुज बधू भगनी सुत नारी रेसठ कन्या सम ये चारी इन्हें कुदरती बिलो कह जोई ताई बधे कुछ पाप न होई। लेकिन भगवान राम जानते थे कि पाप तो लगेगा ही लगेगा। जीव मत मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूटी है, चाहे कोटिल सुनो पुराण। कितने भी पुराण सुन डालो, हत्या कभी नहीं छूटती है, हत्या भोगना ही पड़ेगा। वही राम से कृष्ण बने आता और वही बाली से बहलिया। अंत में कह दिया बाली ने, श्राप दे दिया क्या उनको, जाओ अंत तुम्हारी भी यही गति होगी। उसी रामचरितमानस में लिखा है, जाओ अंत और गति यही, तुम्हारी भी यही गति अंत में होगी। और वही भगवान कृष्ण जब बैठे थे तब उनके पदम में तीर बहलिया से लगा था, बहलिया ने मारा था, वही बहलिया था, कोई और नहीं था। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें कर्म के भोग से बचा सके, कोई नहीं बचा सकता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखें, हम शास्त्रों का अध्ययन करें, चिंतन करें और ईश्वर की सत्ता को पहचानने का प्रयास करें। जाने हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए कि बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, इसलिए भक्ति करते हो। अगर इसलिए भक्ति करते हो तो बंद कर दो, अगर इसलिए भक्ति करते हो तो बंद कर दो। क्योंकि साहब हमारे कहते हैं, अरे सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, जो उन कसाई के काम करे उनके घरे लड़का हो, उनके घरे बिटिया हो, उनके घरे मकान हो, उनके घरे दुकान हो, उनके घरे पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब है। इसलिए भक्ति मत करो कि हमें पैसा मिल जाए। भक्ति अगर करना है तो धर्मदास साहब ने क्या कहा है, धर्मदास दूनों कर जोरी, साहेब सुनिए विनती मोरी, जन्म दंड और गर्भ बसेरा, यही दुख मेटो साहेब मेरा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे जन्म का दंड और गर्भ का बसेरा, बार बार जो जन्म मरण होता है इससे बचाओ मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नाक में दम हो गई बार बार मरते मरते, जाने कितनी बार जन्मे, जाने कितनी बार मरे। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, लख 84 भरम के पांव पर अटकिया है, 84 लाख योनियों को भटकने के बाद तुम मनुष्य तन पाए। लख 84 भरम के पांव पर अटकिया है, पांव समझते हो, किनारे बिल्कुल लग गए। एक आप लोग खेले होगे, जुआ तो नहीं खेले होगे मैं कहूंगा, लेकिन त्यूरी तो खेली हुई हो। आज के बच्चे हमारे लूडो खेलत, देखो लूडो 3 गोटी चलती है, चलती ना, खेलते खेलते आप जा रहे हो, बिल्कुल किनारे पहुंच गए हो, लाल होने वाली है, तब तक पीछे से आया तुम्हारी गोट खाली। कहां पहुंच गए? फिर वही पहुंच गए, उसी खाने में ठिया पे वही पहुंच गए। बस ऐसे तुम सज्जन किनारे बैठो, लाल होने के लिए तैयार हो, लेकिन काल अगर झपेटा लगाएगा तो फिर वहीं पहुंचा देगा, फिर वहीं पहुंचा देगा। इसलिए काल से बचने का उपाय साहब देते हैं, अपने आप को बचाओ। हम जो भक्ति के नाम पर बाह आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, भक्ति बाह आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है।
मैंने कल भी बताया था, भक्ति कपड़े पहन लेना नहीं है। ऐसा ना सोचो कि हमने सफेद कपड़े पहन लिया तो हम सफेद हो गए, तिलक चंदन लगा लिया तो हमने सोचा सब कुछ हो गया, माला कंठी पहन ली हो गया सब कुछ। ये दिखावा नहीं होता, ये तो एक निशान है बस। हम कबीरपंथी भाई हैं, हम लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, वो संत जी लाल कपड़ा पहनते हैं, कोई पीला कपड़ा पहनता है, कोई काले पहनता है, कोई नीले पहनता है। ये तो आपकी पसंद है। कपड़े से कोई संत नहीं होता, कपड़े से कोई संत नहीं होता, चंदन बंदन से संत नहीं होता, माला पहन लेने से कोई संत नहीं होता। संत की परिभाषा हमारे साहब कबीर बता रहे हैं। संत की क्या परिभाषा है? दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साध के कहें कबीर विचार।